सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत ही उपयोगी हैं और ये प्रश्न कई बार आए भी हैं पिछली परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 1 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 या 14 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, जो दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। ऑप्शन है आपके BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, GB कृपलानी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या KM मुंशी को। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं क्रिप्स का प्रस्ताव, साइमन कमीशन आयोग, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान सभा को कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित किया गया था और भारत के संविधान सभा जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा इसको गठित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1946 में, 1944, 1947, 1945। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। प्रश्न नंबर 7 है कि 1946 का कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में जो है क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग जो है इसके जो है सदस्य, ये तीनों लोग थे इसमें और ये लॉर्ड क्लाइव इसमें नहीं था। तो आपका ABC जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ABC ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व था वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आपके ऑप्शन है 409, 389, 429, 510। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 सदस्य बनाए गए थे, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे और जो 93 थे वो देसी प्रांतों के या देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। प्रश्न नंबर 9 है कि संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या मतलब कितने सदस्य पर जो है कितनी जनसंख्या पर जो है सदस्य का निर्धारण करना था। तो ऑप्शन है इसमें कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 18 लाख। तो संविधान सभा में जो है प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, मैसूर, हैदराबाद और कश्मीर। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है जो हैदराबाद है, क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम ने इसमें भाग नहीं लिया था और ये मतलब जब देसी रियासतों का विलय हो रहा था तो ये भारत में विलय करने को भी तैयार नहीं थे, अपने आप को एक अलग रियासत रखना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने जो है संविधान सभा में इन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ऑप्शन है मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का
बहिष्कार किया था? ऑप्शन है ये, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता था, और मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग एक अपना अलग संविधान सभा चाहते थे, क्योंकि ये पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तो इसीलिए ये एक अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? मैसूर, महाराष्ट्र, दिल्ली या पंजाब? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है दिल्ली में प्रथम बैठक इसकी हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है आपका BN राव, सुभाष चंद्र बोस, KM मुंशी या माधवराव। तो BN राव जो थे आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, आचार्य JB कृपलानी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, इसे उद्देशिका कहते हैं। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947, 11 जुलाई 1947 या 10 मई 1947? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। BN राव के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10, 5, 6 या 7? तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लारी कृष्ण स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, DP खेतान। 48 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो ये नाम है इनके, और 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में कुल। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपाल अयंगर, अल्लारी कृष्ण स्वामी, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये प्रारूप समिति के जो है सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव या महात्मा गांधी? प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर के आए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कितनी संख्या थी? ये आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 28, 30, 33 या 46? तो संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कुल संख्या 33 थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 20, 30 या 15? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 15 दिसंबर 1948, 26 जनवरी 1950? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949? तो 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था, और ये 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था।
संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 262, 284, 287, 289। तो इसमें 284 सदस्यों ने जो है 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ था तब कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही विद्वान थे और कानून विधि के बहुत अच्छा नॉलेज था इनके पास में। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 6 महीना 20 दिन, 2 वर्ष 12 महीना 14 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 23 दिन। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 6 दिसंबर 1946, 10 जून 1946। तो संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 2017, 2016, 2015 और 2014। तो 2015 में सबसे पहले संविधान दिवस मनाया गया था पहली बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस, चीन, जापान, अमेरिका। तो ये आपका जो है रूस से प्रेरित है पंचवर्षीय योजना जो है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 370, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य। तो संविधान में जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ थीं? 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 52 भाग 9 अनुसूचियाँ, 449 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, 448 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो जब संविधान लागू हो रहा था तब इसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन है आपका 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 52 भाग 9 अनुसूचियाँ, 449 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, 448 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो जो वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये इम्पोर्टेंट है। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? श्रीनगर, अजमेर, महाराष्ट्र या देहरादून? तो भारत का जो संविधान था ये देहरादून से प्रकाशित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, देहरादून में पूछा भी जाता है। भारत का मूल संविधान, अगला प्रश्न है कि भारत का मूल संविधान कहाँ पर संरक्षित है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन या राष्ट्रपति भवन? तो भारत का जो मूल संविधान है वो आपका संसद भवन में संरक्षित है। ये सभी क्वेश्चन आपके संविधान सभा से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों।